अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। जैसे कि पिछली आप जो है लेक्चर में बायो के डिफरेंट कैरियर्स आप पढ़ चुके हैं। 3 कैरियर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। रिमेनिंग जो है हम यहाँ से बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। 3 कैरियर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 4th वाला कैरियर है फिजियोथेरापी। बेटा फिजियो आप सबको पता है, थेरापी का मतलब आप जो है इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं फिज़िकल फंक्शन और मूवमेंट के लिए। थेरापी यूज टू इम्प्रूव मूवमेंट एंड फिज़िकल फंक्शन आफ्टर डिजीज़ और सर्जरी। जब आप ऑपरेट करवा के आते हैं तो आप क्या फ़ौरन जो है चलना शुरू नहीं कर देते, या आपको कोई मसला हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या आपकी कोई भी फिज़िकल आपको फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, थेरापी करवाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट होते हैं जो आते हैं आपकी थेरापी करते हैं। मतलब एक बंदा है, उसको चलने में मसला हो रहा है, वो नीचे गिरा है, तो उसको बज़ाहिर तो कोई चोट नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, तो क्या करते हैं फिजियोथेरापिस्ट, उसका मसाज करते हैं। नीचे देखें, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं या फिर वो ख़ुद रेकमेंड करते हैं कि भाई फ़िज़िकल इसको एक्सरसाइज करवाएं, फिर भी आपको मसाज वगैरह बताते हैं। तो ये जो इस तरह के काम करते हैं वो कौन करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। और ये भी आप अपनी FSC के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरत है, आपको 4 ईयर का BS करना है आपने फिजियोथेरापी के अंदर। 5वें नंबर पे आपके पास आ जाती है बेटा फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ नाम से जाहिर हो रहा है कि ये स्टडी क्या होगी, फिशिज से रिलेटेड होगी। और वाइल्ड लाइफ स्टडी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, लायन हो गया आपका, चीता हो गया, वो तमाम एनिमल बेटा जिसको हम एज ए पेट अपने घर पर नहीं रख सकते, उनको हम वाइल्ड कहेंगे। पैरट को आप घर पे रख सकते हैं, चिड़िया को आप घर पे रख सकते हैं, मंकी को भी आप घर पर रख सकते हैं, लेकिन वो है तो फिर भी वाइल्ड। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप घर पर नहीं रख सकते। चीता हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, इस तरह के और बहुत से पेट हैं जिनको हम पेट बना के नहीं रख सकते, उनको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड एनिमल। और उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ। ये बहुत ही अच्छा शोबा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। फिशरीज़ का अगर आप करेंगे FSC के बाद अगर फिशरीज़ करते हैं तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, BS और MS इन जोलॉजी, जो कि मैंने किया हुआ है। जोलॉजी में BS, तो जोलॉजी में जो BS कर लेता है वो फिशरीज़ में भी जा सकता है, वो वाइल्ड लाइफ में भी जा सकता है, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। फिशरीज़ में अगर आप करेंगे तो जाहिर बात है आप अपना आराम से फ़िश फार्म बना सकते हैं। और पाकिस्तान में तो भाई फ़िश की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपना फ़िश फार्म बना लेते हैं तो आपकी फिर मौजें ही मौजें हैं। खुद भी फ़िश खा सकते हैं, फैमिली को भी ऐश करा सकते हैं और मज़े से अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि फ़िशरीज़ में डिग्री ले लें आप पहले। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अच्छा बेटा, ये जो वर्डिंग मैं लिखती हूँ बुक की ही लिखती हूँ ताकि बच्चे जो हैं उनको मसाइल ना हो। अगर मैं इसको यहाँ पे मज़ीद ईजी बना दूँ, कोई गूगल से उठा के लिख लूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपने पेपर देना है और पेपर तो बेटा बुक से ही लिखना पड़ता है। क्योंकि ये बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इस तरह का एक रूल बन गया है कि बुक टू बुक आपने लिखना है तो ही आपको वो नंबर देते हैं, अदरवाइज़ वो आपको नंबर्स अलॉट नहीं करते। तो हमारी मजबूरी है, पढ़ाते हुए बेशक हम आपको इधर उधर से पढ़ा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन वर्डिंग आपको बुक की ही लिखनी होगी। इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस। फार्मिंग बेटा किसको कहते हैं, किसान जो होते हैं वो जो फसलें खेती बाड़ी करते हैं उसको फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीकल्चर क्या करता है, हेल्प करता है। देखिए अब अच्छी अच्छी खादें आ गई हैं, अच्छे अच्छे बीज आ गए हैं, उन्होंने बता दिया है, ज़रूरी मतलब मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि भाई इस टाइम पे ये वाली फसलों का टाइम है उगाने का, इस टाइम पे इस फसलों को पानी दिया जाए। इन सारी को जो स्टडी करते हैं वो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरत है, 4 ईयर का BS ज़रूरत है एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा शोबा है ये भी। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है बेटा वो एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर जो एनिमल हैं वो ब्रीड करते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे जो है अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, या फिर वहाँ पे उन जानवरों की केयर की जाती है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री का। और ये भी प्रॉपर एक शोबा है जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। प्रोडक्शन और क्वालिटी से क्या मुराद के मतलब इस तरह के जानदार, जैसे डेयरी फार्म्स हो गए, इस तरह के जानवर पैदा किए जा रहे हैं जिनसे गोश्त हासिल किया जा सके, इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं जिनसे अच्छा दूध अच्छी मिकदार में हासिल किया जा सके, इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं जिनके मतलब कि अच्छी गोश्त की मिकदार दें। इसके लिए आपको 4 ईयर का BS करना है। ये सब में तकरीबन यही है, BS करना है आपने 4 ईयर्स का। सिर्फ MBBS की डिग्री थी जो आपकी 5 साल की थी, बाकी सब में 4 ईयर का वही जो ऊपर से ब्रांच लिखी हुई है 4 ईयर का वो BS आपने उसके अंदर कर लेना है और आपका जो है काम बन जाएगा। अच्छा, हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर ये इस तरह की टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हम उगाते हैं फसलें, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। इसकी मैं आपको क्या ही खूब मिसाल दूँ कि जो नर्सरी होती है, नर्सरी पे आपको बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के दरख्त मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स के मिल रहे हैं। वो नर्सरी वाला आपको कह रहा है कि बाजी ये वाला ले लें, इस माल्टे के अंदर जो है ये ग्रो जल्दी करेगा, इसके अंदर बीज नहीं होंगे, अच्छा ये वाले ले लें। अमरूद का ये वाला दरख्त ले लें, इसके जो है रेड रेड अमरूद होंगे। अच्छा भाई शहतूत का ये दरख्त ले लें, इसके अंदर तो बड़े अच्छे वाले शहतूत होंगे, अंग्रेज़ी शहतूत होंगे, इंग्लिश शहतूत होंगे। अंग्रेज़ी कहते हैं भाई हमारी तरफ इसको, एक देसी और एक अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी मतलब वही समझ लें जिसको आप ख़ुद से मतलब जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरह के बीज आप बनाते हैं कि जो आपको अच्छी प्रोडक्शन देते हैं और बहुत कम में। इस सारी फील्ड को हम हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं, जो कि 4 ईयर का BS होता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, और उसके बाद ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से ज़ाहिर है जंगल इस तरह की जो होगी। मैनेज एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आपको बता दिया ना मैंने, वाइल्ड लाइफ ऐसे जानदार जिनको आप पेट बना के घर में नहीं रख सकते, और वो कहाँ पे होते हैं बेटा, वो जंगल में होते हैं। तो उसके लिए आपको किस चीज़ का डिप्लोमा या किस चीज़ का BS ज़रूरत है, जंगल का, फॉरेस्ट्री का, जो आपको बताएगा कि फॉरेस्ट में रहना कैसे है, वहाँ पे रहने वाले जानवरों से बचना कैसे है, उनको कंजर्व का मतलब महफूज कैसे करना है, उनके शिकार पे पाबंदी लगा दी जाती है। इस तरह की टीमें बनाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ की, जो उनको सेव करती हैं। मतलब उनको अगर रिप्रोडक्शन टाइम चल रहा है तो उनको प्रोटेक्शन दें, उनके लिए खुराक का, फीड का, उनकी रिहाइश का, हर चीज़ का, हैबिटेट का बंदोबस्त करें। इस चीज़ में क्या होता है, फॉरेस्ट्री आ जाती है। फार्मिंग, फिर वही फसलों वाली बात आ गई। प्रेपरेशन ऑफ फार्म्स, यानी कि फार्म बनाते हैं। नहीं फसलों वाली बात नहीं है, फार्मिंग यहाँ पे थोड़ा मैंने उसको डिफरेंट में ले लिया। फार्म्स, जो दूसरे फार्म्स होते हैं बेटा, पोल्ट्री फार्म आप मुर्गियों का बना रहे हैं अंडों के लिए और गोश्त के लिए, डेयरी फार्म बना रहे हैं दूध के लिए, फ्रूट फार्म बना रहे हैं फलों के लिए, तो इसमें भी 4 ईयर का BS ज़रूरत है आपको फार्मिंग के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हम यूज़ करते हैं टू डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड या ह्यूमन। अब तो ये आपको रट जानी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इन चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंसानों के फ़ायदे के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस फील्ड का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत इस्तेमाल आते हैं इसके। आपकी ब्रेड बनती है, वो भी आपकी जो है किससे बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी से बन रही है। चीज़ बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी से बन रही है। योगर्ट बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी से बन रही है। ये बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ही मज़े की फील्ड है, कोई अगर इसको रखना चाहे तो। इसके लिए क्या होता है, 4 ईयर का BS ज़रूरत होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अच्छा, फोरेंसिक, एनालिसिस ऑफ फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम। फोरेंसिक तो अब आजकल हर बंदा ड्रामे देखता है, उसको यहाँ से ना भी बताऊँ तो पहले ही पता चल जाता है भाई कहीं कोई मर्डर हुआ है, कोई इस तरह का ड्रामा आप देख रहे हैं, तो वो कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे कि क्रिमिनल कौन है। सिर्फ क्रिमिनल में नहीं, इसके अलावा DNA टेस्टिंग वगैरह, क्योंकि फोरेंसिक में भी तो DNA टेस्टिंग होता है, फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं, देखा जाता है विक्टिम के ऊपर, और या जो मर्डरर होता है उसके ब्लड सैंपल को मैच किया जाता है, फिर फ़ौरन पता चल जाता है भाई किसने मर्डर किया। इसी तरह कोई नर्सरी के अंदर कोई बच्चे की गुमशुदगी का मामला हो जाता है तो उस पर भी आप फोरेंसिक करते हैं। मतलब कि आप एविडेंस लेते हैं उस जगह पे और उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उनका DNA टेस्ट वगैरह होता है, और इस चीज़ के लिए भी आपको 4 ईयर का BS रिक्वायर है फोरेंसिक में। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके कैरियर्स जो है बायोलॉजी के ख़त्म होते हैं। इसके अलावा मोर कैरियर्स के ऊपर एक और वीडियो आएगी, जो कि आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, छोटा सा नहीं थोड़ा बड़ा बॉक्स बना हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि भाई इन कैरियर के अलावा और कैरियर भी हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ write in comment section. I will answer those all questions. Okay students, if there is any question, any problem, उर्दू में भी बता देती हूँ, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, जो भी आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी भी सही और उनको जो है रिप्लाई भी करूँगी, और उसके ऊपर कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि आपकी तरह वो भी इस चैनल से और इसकी वीडियोस से फैज़याब हो सके। इंशाअल्लाह ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसी तरह चलता रहेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं भी आपके साथ बढ़ूँगी। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BS तक जाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबका साथ चाहिए। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।